बच्चों, चतुर बुलबुल आई है आज मेरे साथ आप सबसे मिलने। और मैं अम्मू एनयू चैनल पर आप सबको चतुर बुलबुल की कहानी सुनाने के लिए आई हूँ। मुझे जंतु, जानवर, पौधे, पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो बड़ी शिक्षाप्रद भी हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सुनाने के लिए अक्सर ही जंतु जानवरों की कहानी लेकर आती हूँ। आज मैं लाई हूँ बुलबुल की कहानी, चतुर बुलबुल। एक बार एक जंगल में एक आदमी थक कर पेड़ के नीचे सो रहा था। गर्मी के दिन थे, सारे दिन उस आदमी ने यात्रा की थी और चलते चलते वो थक गया था, तो इसीलिए एक पेड़ के नीचे लेटकर वो सो गया था। गहरी नींद में वो था कि अचानक बड़ी मीठी आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने आंख खोली तो उसको लगा कि वाह, ये कौन इतना प्यारा गीत गा रहा है। ओ, जरूर ये बुलबुल है। पूरी रात उस मीठी तान को ये व्यक्ति विभोर होकर सुनता रहा। उसको इतना अच्छा लग रहा था, उसकी सारी थकान दूर हो गई थी और उस सुंदर तान को सुनते 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 पूरी रात निकल गई। इतना खुश हुआ कि जैसे ही पौ फटी, सूरज निकला, वो सोचने लगा कि ये बुलबुल इतना अच्छा गाती है, मुझे ये बुलबुल चाहिए। मैं इसे अपने पास ले जाऊंगा, रखूंगा और जब चाहे इसे गाना सुनूंगा। और ऐसा सोचते हुए उसने एक जाल बिछाया और रात को उस बुलबुल को उस जाल में फंसा दिया। अब उस बुलबुल को पकड़ने के बाद वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया और बोला, वारी बुलबुल, देख, अब मैंने तुझको पकड़ लिया है और अब से तू तो मेरे पास ही रहेगी, मेरे पिंजरे में, और मुझे मीठी मीठी धुन सुनाती रहेगी, मधुर मधुर गीत सुनाती रहेगी। अरे, लेकिन मैं तो पिंजरे के अंदर गाना नहीं गा सकती, मैं तो केवल खुले में ही गाती हूँ। पिंजरे में रखने से मेरे गले से तो आवाज ही नहीं निकलती। क्या? ये क्या कह रही है तू? अगर ऐसी बात है, ठीक है, तू मत गाना, मैं तेरे को लेकर खा जाऊंगा। मैंने सुना है कि बुलबुल बहुत स्वादिष्ट खाने में होती है। पकड़ लिया है तो गाना नहीं गाएगी तो मेरा भोजन बन जाएगी। अब बुलबुल बोली, ना 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 भाई, मुझे मारो नहीं, मुझको आजाद कर दो तो मैं 3 बेशकीमती चीजें तुमको दूंगी। अच्छा, बेशकीमती चीजें? अब वो व्यक्ति लालची था, लालच में आ गया और उसने उसी समय उस बुलबुल को आजाद कर दिया। अब बुलबुल आजाद हो गई, पिंजरे से निकलकर ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठी। भाई बुलबुल, तुमने कहा था मुझे बेशकीमती चीजें दोगी, 3 का वादा किया था, मैंने तुमको जाने दिया, अब मुझे वो चीजें दो। हाँ भाई, जरूर, मैं तुम्हें 3 शिक्षा देना चाहती हूँ। 3 चीजें, 3 बेशकीमती हिदायतें, जिनको याद रखना तो तुम्हारा जीवन बहुत सुखी होगा। क्या हिदायतें? वो क्या? अरे सुनो तो। पहली सीख, कभी भी किसी बंदी के वादे पर विश्वास मत करो। बंदी मतलब जिसको तुमने अपनी कैद में किया है, वो तो कुछ भी बोलेगा। कैद से निकलने के लिए वो तो कुछ भी बोलेगा, तो कभी भी बंदी की बात पर विश्वास मत करो। दूसरी सीख, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। तुम्हारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहोगे तो जो है उसको कभी नहीं खोगे। और तीसरी चीज, जो खो दिया है उस पर बेकार के आंसू मत बहाओ। और ऐसा कह के गाते हुए वो बुलबुल फुर्र से उड़ गई और वो लड़का, वो जो व्यक्ति था,
फटी फटी आंखों से देखता रह गया। उसने सोचा, ये क्या सीख दे के गई बुलबुल। किसी भी कैदी की बात पर विश्वास मत करो। सही तो कहा उसने। कैदी तो हमेशा अपने बचाव के लिए झूठ भी बोल सकता है, और जो भी है उसमें संतुष्ट रहो, ये भी बात सही है। जो भी मेरे पास है, अगर मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा तो मेरे में लालच नहीं आएगा। मैंने बुलबुल को पकड़ लिया था, मुझे खुश रहना चाहिए था। उससे बेशकीमती चीजें पाने के लालच में मैंने उसकी बात मानकर उसे आजाद कर दिया, और अब तो बुलबुल चली गई, मैंने खो दिया। अब उस पर रो के क्या फायदा। तो सही में उसने 3 बड़ी ही लाजवाब सीखें दी हैं। ऐसा सोचकर खाली पिंजरे को लेकर वो व्यक्ति अपने घर की ओर चला गया। तो देखा बच्चों, सच में उस बुलबुल ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। गौर करिएगा, समझिएगा, और उन बातों को आप सब याद रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अम्मू के आने का इंतजार करिए, और अम्मू की कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू फिर से आएगी एक और कहानी लेकर आप सबको सुनाने। तब तक अम्मू कहती है टाटा।